नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्या एक अच्छा ट्रेड वो है जिसमें हमेशा मुनाफा हो? आज हम इसी आम धारणा को चुनौती देंगे और एक बहुत ही ज़रूरी नज़रिए पर बात करेंगे, यानी मुनाफे से ज़्यादा एक मजबूत प्रोसेस पर ध्यान देना। चलिए एक चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। कई रिपोर्ट्स और सोर्सेज ये बताते हैं कि 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स आखिरकार बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का फेल होना क्या सिर्फ बुरी किस्मत है या फिर ट्रेडिंग करने के उनके तरीके में ही कोई बुनियादी खामी है? जानते हैं, हैरानी की बात यह है कि प्रॉब्लम अक्सर स्ट्रैटेजी में नहीं होती। असली वजह एक छिपी हुई लागत है, जिसे एक्सपर्ट्स साइकोलॉजी टैक्स या मनोवैज्ञानिक टैक्स कहते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य कीमत है जिसे हम अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेकर चुकाते हैं, जैसे फोमो में आकर कुछ खरीद लेना या फिर एक नुकसान के बाद गुस्से में बदला लेने वाला ट्रेड करना। यह सब तब होता है जब एक अनुशासित प्रोसेस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं जो दो बिल्कुल अलग तरह की सोच या मानसिकता को दिखाते हैं। चलिए इन दोनों को एक एक करके कंपेयर करते हैं। देखिए, एक शौकिया ट्रेडर का सारा ध्यान प्रॉफिट और लॉस यानी पीएनएल, खबरों और टिप्स पर होता है, जबकि एक प्रोफेशनल सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, अपना सिस्टम, अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना अनुशासन। और सच कहूँ तो लंबे समय में यही वो बुनियादी फर्क है जो कामयाबी तय करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपना ध्यान छोटे मोटे शॉर्ट टर्म रिजल्ट से हटाकर उस प्रोसेस पर लाना है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल यह है कि एक प्रोफेशनल की प्रक्रिया या उसका सिस्टम आखिर दिखता कैसा है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर प्रोफेशनल ट्रेडर की नींव उसका ट्रेडिंग प्लान होता है, मतलब ट्रेड में पैसा लगाने से पहले ही बनाए गए कुछ पक्के नियम। एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कब करना है और सबसे ज़रूरी स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है। इस प्लान का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि ये 1% का नियम। ये सिंपल सा नियम कहता है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। ये एक तरह का गणित है जो आपको बचाता है। सोचिए, अगर लगातार 10 ट्रेड भी गलत चले जाएं, तब भी आपकी 90% से ज़्यादा कैपिटल सुरक्षित रहेगी। अब एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जो ट्रेडिंग जर्नल से जुड़ा है। एक जर्नल का काम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का हिसाब किताब रखना नहीं होता। इसका असली काम ये ट्रैक करना है कि क्या हम अपने बनाए नियमों पर टिके रहे। इसमें दो तरह की गलतियों में फ़र्क किया जाता है। एक है मार्केट एरर, यानी बाजार की गलती, जब हमने सब कुछ सही किया फिर भी ट्रेड में लॉस हो गया। ये बिल्कुल स्वीकार्य है। पर दूसरी है सिस्टम एरर, यानी हमारे तरीके की गलती। ये तब होती है जब हमने कोई नियम तोड़ा। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, भले ही उस ट्रेड में हमें मुनाफा ही क्यों ना हो गया हो। और जब इन सभी नियमों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये एक प्रोफेशनल की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बन जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है। हर उड़ान से पहले वो एक एक चीज चेक करता है। ठीक वैसे ही ये एसओपी है, हर ट्रेड से पहले फॉलो किया जाने वाला एक रूटीन, ताकि कोई भी नियम छूट न जाए। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी और शायद सबसे अजीब लगने वाले नतीजे पर लेकर आता है। मान लीजिए एक ट्रेड लिया गया, उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, हर नियम का एकदम सख्ती से पालन किया गया, लेकिन बाजार उल्टी दिशा में चला गया और नुकसान हो गया। तो एक प्रोफेशनल की नज़र में वो एक सफल ट्रेड है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उस ट्रेड में प्रोसेस का 100% पालन किया गया था। नतीजा क्या हुआ? वो तो बस आंकड़ों का खेल था। और इसके ठीक उलट कोई ऐसा ट्रेड जिसमें नियम तोड़े गए पर किस्मत से मुनाफा हो गया, वो असल में एक विफलता है, क्योंकि ये बुरी आदतों को बढ़ावा देता है जो आगे चलकर बड़े नुकसान की वजह बनती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, असल में इनाम किसे दिया जा रहा है, अपने अनुशासन और प्रोसेस को फॉलो करने को, या फिर सिर्फ प्रॉफिट लॉस के नतीजों को जो काफ़ी हद तक किस्मत पर निर्भर हो सकते हैं? इसका जवाब ही लंबे समय की सफलता की दिशा तय करेगा।